नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं। ये आए दिन हम देख रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को उनका हक मिले, इसलिए बहाने बना रहे हैं। दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या दोगुनी की जा चुकी है। देश भर में पुलिस सिस्टम में 33% महिलाओं की भर्ती को भाजपा सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। कांग्रेस कितने दशकों से आरक्षण के नाम पर बहनों से वोट मांगती रही, आपसे वोट मांगती थी और संसद में अपने साथियों से बिल को फड़वाती भी थी। ये तो मोदी है और आपका मोदी पर आशीर्वाद है जो इस बार इनको समर्थन करना पड़ा, वरना इनकी मानसिकता क्या है ये आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं को लेकर कैसी अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं, ये आए दिन हम देख रहे हैं। ये इस कानून से बहुत नाराज है। ये चाहते ही नहीं कि महिलाओं को उनका हक मिले, इसलिए बहाने बना रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। मेवाड़ की, राजस्थान की युवा बेटियों को अपने वोट से कांग्रेस की साजिश का जवाब देना है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता के लिए किए गए काम गिनाए। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल कर बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरी कोशिश क्या है? ये कोशिश है जनता की जिंदगी बदल के उनकी जिंदगी में तकलीफें दूर करके वो अच्छी जिंदगी जिए, इसकी कोशिश करते हैं। कुर्सी में बैठ के आराम करने के लिए एक दिन कभी मुझे आराम करते हुए देखा है। दिनों रात एक ही धुन कि जब तक सांस चल रही है बदल रहे अपनी जनता की जिंदगी, ताकि तेरी जिंदगी सार्थक हो। एक अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश और ऐसे कई काम विकास की बात हमारे सीहोर जिले के जनपद संग्रह के यहाँ पूरी और महबूबा के लिए जरा ईमानदारी से सब बताना भाजपा जैसा जितने विकास के काम मैंने किए, बताओ कभी कांग्रेस के जमाने में हुए थे क्या? अरे ईमानदारी से जोर से बता दो कभी। आज तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, एक बार लालपुर में जरा जी भर के देख लूंगा हम लोग। और जब आपको देखता हूं तो आत्मा को ठंडक मिलती है कि ये वो जनता है जिन्हें आशीर्वाद देते मुझे इस लायक बनाया कि अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं। अब ये मैंने अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस तक, और एक बात और अभी सोची मैं, अगली बार चुनाव के बाद हमारा लक्ष्य रहेगा एक परिवार में कम से कम एक रोजगार का अवसर पैदा करना, एक व्यक्ति को रोजगार देना। उस लक्ष्य पे हम काम करें। मेरे बहनों भाइयों, आप सब सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें, आप आगे बढ़े। अरे जीवन है गाय के जैसा, जीवन तो कोई है जो दूसरों के काम आ जाए। ये शरीर तो माटी का पुतला है, आज ये करता था बच्चे का, बच्चे का अमर होने के बाद
जिंदगी सार्थक उसकी है जो कर जाए दूसरों के लिए। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, उसी की जिंदगी सार्थक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लाल बहादुर शास्त्री और सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। साथ ही बापू की याद में सूत काता और खादी के कपड़ों की दुकान का भी दौरा किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देश वासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था, वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उसी का परिणाम था कि स्वदेशी सत्य और अहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेजों को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। लेकिन भारत की आज़ादी के आंदोलन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी इस लड़ाई में यह साबित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बापू के प्रति नमन और श्रद्धांजलि स्वरूप सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में स्वच्छांजलि का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित चल रहा है। एक तरफ बापू के प्रति नमन और दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का उद्घोष करके पूरे भारतवासियों को सुरक्षा के प्रति भी और आत्मनिर्भरता के प्रति भी आह्वान करने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, पूज्य बापू के परम अनुयायी भी थे। आज इन दोनों महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, देश और समाज के लिए उनके योगदान के प्रति नमन करने का एक अवसर है। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इन दो महान सपूतों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मणिपुर हिंसा को लेकर एनआईए ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक मणिपुर में जो हिंसा हुई उन्हें विदेशी ताकतों का हाथ है। एनआईए की जांच में पता चला है कि मणिपुर में हमले और जातीय हिंसा भड़काने के पीछे म्यांमार के कुछ प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का हाथ है। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह ने जानकारी दी है। मणिपुर का प्रेजेंट क्राइसिस जो है, इसको लोग तरह तरह की तरह बोल रहा था पहले कि ये इथनिक क्राइसिस है, ये रिलीजियस क्राइसिस है, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्राइसिस है, क्या 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 ब्ला ब्ला, यूरोपियन यूनियन, यूएन कहाँ पे क्या क्या स्प्रेड कर रहा था।
लेकिन अभी आफ्टर एनआईए ने ये केस पकड़ने के बाद में एनआईए ने ये प्रेस रिलीज कल ही किया है। ये जो मणिपुर में हो रहा है ये घटना, ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन यूनियन बाय द Kuki militant from Myanmar base and Bangladesh base along with some militant from India. तो it clearly shows, इसने सबको दिखा दिया है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए हम एनआईए को और भारत सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद करता हूँ, खास करके मणिपुर के पब्लिक लोग और भारत का पब्लिक लोग ने जो ये सच्चाई को लाने के लिए 3-4 महीना लगा के कई तरह तरह का मीडिया कवरेज दे के, रिपोर्ट दे के सबको ये समझने का लाइन में आया है। इसीलिए हम सबको बधाई करता हूँ, सबको थैंक्स, और खास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ऑनरेबल यूनियन अमित शाह जी खास करके ये स्टेटस में लाने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कितने लोगों को सर अभी फिलहाल पकड़ा गया है एनआईए की तरफ से? देखो, एनआईए की तरफ से एक केस के लिए जो कोकटा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसी में इसे एक पकड़ लिया, उसको हम दिल्ली ले गया, और आज एक ब्रेक थ्रू हुआ है जो जहाँ में जो एक दो स्टूडेंट, एक लड़की और एक लड़का को जो हाइनेस क्राइम उसको मर्डर किया था, पकड़ने के बाद में उसको हम लोग ने अभी तक नहीं पकड़ सका था। लेकिन कल परसों से ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वो एक सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर को अलोंग विद 5 सीनियर ऑफिसर यहाँ भेज के कैम करके रखा है, और कैम करने के बाद में विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस कंबाइंड टीम करके आज 4 एक्यूज पकड़ लिया है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये हैंगलेप एरिया सुल्तानपुर से पकड़ लिया है। इसीलिए हम एनआईए, सीबीआई और सारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी एंड असम राइफल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 3000 एथलीटों ने भाग लिया। इस आयोजन में बच्चों से लेकर युवाओं की अलग अलग श्रेणी होने के साथ दिव्यांगों की भी अलग से दौड़ कराई गई। इनमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस मैराथन कर रहे हैं जेएंडके में, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और बहुत सारी लड़कियां आप मुझे देख सकते हैं आसपास ऑन व्हील्स है, रेडी है, एक्साइटेड है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे यूथ्स, इतने छोटे छोटे किड्स इसमें पार्टिसिपेट करने आए, तो अच्छा लग रहा है। जो आजकल ये सब क्राइम्स हो रहे हैं और क्राइम रेट बढ़ रहा है जेएंडके में, अगर ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, ऐसे मैराथन्स होते रहेंगे तो वो कम हो सकते हैं और यूथ्स मोटिवेट हो सकते हैं, उनको समझ आएगा अपनी लाइफ का वैल्यू, और वो अपने कौम के लिए भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हिडन टैलेंट छुपा है जेएंडके जवानों में। बस उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। ऐसे ही इवेंट्स अगर किए जाएंगे तो डेफिनेटली। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।